जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव विजयस में आपका स्वागत है। मैं आज से फिर आपको उस दिन मेजोरिटी पढ़ाए थे पूरा मेजोरिटी की कितने प्रकार का हमारे देश में मेजोरिटी होता है। तो आप जान चुके हैं कि चार प्रकार का मेजोरिटी होता है। हम उसको जस्ट रिकॉल करते हैं। चार प्रकार का मेजोरिटी कौन कौन होता है भाई? एक वो होता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और क्या होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आपने सही सोचा भाई। तो पार्लियामेंट आपका हम जानते हैं पार्लियामेंट हमारे देश में पार्लियामेंट का पावर चलता है, संसद का पावर चलता है। भले हम लोग का एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होता है मगर हम लोग का पावर संसद में चलता है। और सारी पावर मतलब पीएम का होता है। तो हम लोग का पार्लियामेंट सबसे पहले पार्लियामेंट आता किस आर्टिकल में? पार्लियामेंट हमारे आर्टिकल 79 में आता है। और आपका क्या बोलते हैं राज्यसभा राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में और लोकसभा 81 में और प्रेसिडेंट आपका आता है 52 में। ठीक भाई। पार्लियामेंट 79 में आता है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में और प्रेसिडेंट 52 में। ठीक है भाई। तो राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। तो आपको बताते हैं राज्यसभा का गठन कब हुआ था। फर्स्ट बार राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो गठन कब हुआ था? राज्यसभा का स्टेब्लिश जो जब हुआ था गठन गठन इसको बोलते हैं गठन मतलब उसका नींव कब रखी गई थी? तो उसकी नींव जो रखी गई थी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की नींव रखी गई थी। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी कब हुई थी? 13 मई 1952 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी राज्यसभा की। अब होते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा का मेंबर। अगर राज्यसभा के लिए कोई सभा के मेंबर के लिए कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मतलब होता है ना भाई, कोई भी क्राइटेरिया होता है कोई भी चीज़ के लिए, तो वही इसका क्राइटेरिया है। तो पहले कि आपको देश का नागरिक होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा आपको कम्प्लीटेड 13 ईयर्स होना चाहिए और आपका उम्र 30 ईयर्स कम से कम 30 साल पूरा होना चाहिए। और तीसरा आपका नोट ऑन प्रॉफिट पोस्ट, आप कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद मतलब आप जानते हैं ना भाई कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो आप इसमें खड़े हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इस मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा हमारे देश में कितना होता है भाई? मैक्सिमम मेंबर हमारे देश में 250 होता है, जो हम आपको बताते हैं 250। हम तो बहुत पहले लिख के रख लिए हैं भाई ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 250 होता है भाई। 250 में 238 आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आता है। स्टेट राज्य से यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं भाई? हम यूनियन टेरिटरी उसको बोलते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। और आप जानते होंगे कभी हम लोग का दो यूनियन यूटी बना हुआ है, जम्मू कश्मीर जैसी धारा 370 और आर्टिकल 370 और 35 को हटा करके जो वहाँ यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। भाई आप उन लोगों का कम से कम जो है ना, आप उन लोगों का आप उन लोगों का ये याद रखिएगा कि वहाँ का भी डिप्टी गवर्नर कौन है। डिप्टी गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है उसको, गवर्नर कौन है, क्योंकि इसका एग्जाम में पूछता है। और इसमें से 238 आपका स्टेट और यूटी से आता है। और फिर आपका 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 मेंबर राज्यसभा के 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उसको प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है। तो वो भाई 12 मेंबर जो नॉमिनेट करता है वो आता कहाँ का? आपका एक आता है आर्ट्स से और दूसरा आता है साइंस से और तीसरा लिटरेचर से और चौथा सोशल सर्विस से। इन्हीं 4 सेक्टर से, इन्हीं 4 जगह से राष्ट्रपति उसे चुनते हैं। आर्ट मतलब एक कला के क्षेत्र से, साइंस मतलब कोई साइंस में कोई अच्छा चीज़ किए हैं देश के लिए तो उसके लिए चुनते हैं। फिर आप लिटरेचर जो कि एक प्रोफेसर होता है अच्छा पढ़ाई के मामले में, वो उनको चुनते हैं। और सोशल सर्विस जो समाजी सेवा जो करते हैं, अच्छा सेवा करते हैं, वो उसको चुनते हैं। आप आर्ट आप इसमें स्पोर्ट्स नहीं होता है भाई, क्योंकि आप अगर मान के चलिए सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, आप अगर आप मन में डाउट होगा कि सचिन तेंदुलकर तो भाई स्पोर्ट्स से हैं तो उसको फिर क्यों चुना? देखिए भाई, क्रिकेट क्रिकेट तो स्पोर्ट है जाहिर, मगर क्रिकेट एक कला भी है, आर्ट है, वो आर्ट में भी आता है। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को आर्ट के जरिए से प्रेसिडेंट ने उसको राज्यसभा मेंबर के लिए नॉमिनेट किया है। तो आपको हमको लगता है भाई आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर भाई आपको इसमें कहीं डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं उस कमेंट को पढ़कर आपकी सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी भाई। आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या तो फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।